साथियों नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कभी कभी हमें अक्सर अपने आसपास गली मोहल्ले में, समाज में कुछ ऐसे चरित्र मिल जाते हैं देखने को, जिनको देखकर ये सोचना पड़ता है कि हमारी नौजवान पीढ़ी के कदम कहाँ भटक रहे हैं। कुछ नौजवान या नौजवान लड़कियाँ इतने निम्न स्तर पर उनकी सोच हो जाती है कि तरस आता है उनकी बुद्धि पर, उनके पढ़ने लिखने पर, उनके संस्कारों पर। नहीं समझ पाते कि उनकी परवरिश किस ढंग से हुई है कि समाज में वो अपना आचरण इस तरह रखती हैं कि उनसे घृणा होने लगती है। साथियों, एक घटना दिल्ली और बुलंदशहर से संबंधित है। दिल्ली का एक परिवार, उनका एक लड़का शादी योग्य था। उसके लिए उन्होंने बहू की तलाश शुरू की और अपने रिश्तेदारों से, मिलने वालों से, जो ऐसा इस तरह का करते हैं, सभी लोग करते हैं, उनसे चर्चा शुरू करी। तो उन्हें एक जिला बुलंदशहर में, एक गांव में एक लड़की पे आकर तलाश पूरी हुई। लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, दोनों मिले, बातचीत हुई, एक दूसरे को पसंद किया और शादी हो गई। बुलंदशहर का जो ज़िला है, उसके गांव की जो लड़की बहू बनकर दिल्ली गई, तो शादी जब हो जाती है तो सभी ससुराल जाती हैं, तो वहाँ 4 दिन रही और 4 दिन के बाद फिर वापस आ गई। फिर दोबारा गई, जिस तरह गौना वगैरह होता है हिंदू सनातन धर्म में। अब वहाँ जाने के बाद उसने एक ऐसा रूप अपना दिखाना शुरू कर दिया कि ससुराल के लोग बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उसने अपनी सास से कहा कि तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, तब मैं आपके घर में रह पाऊंगी या आपके लड़के की पत्नी बन पाऊंगी। अगर संबंध नहीं बनाए तो मैं दहेज का केस आपके ऊपर कर दूंगी। सास ने सुना तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि बहू क्या कह रही है। बहू पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन पास थी, सुंदर थी, अच्छे परिवार से थी। बहू की बात सुन के सास ने अपना माथा पकड़ लिया, करे तो करे क्या। उन्होंने बहू को बहुत समझाया कि बेटी ऐसा नहीं होता, तू जो ये बात कह रही है बहुत गलत है, समाज के हिसाब से भी, कानून के हिसाब से भी और नैतिकता के हिसाब से भी। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि त्रिया हट और त्रिया जिद। जब त्रिया पे जिद चढ़ती है, हटी हो बन जाती है, तो किसी की नहीं सुनती। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उसको समझाने आए तो उनकी भी नहीं सुनती है। वही हाल यहाँ हुआ। उस लड़की ने, यानी जो बहू बनकर गई थी दिल्ली, उसने किसी की नहीं सुनी और वो अपनी जिद पे अड़ी रही। वो कहती है कि जब मैं पहली बार आपके यहाँ आई थी बहू बनकर, मुझे तभी से आप अच्छी लगने लगी हैं और मेरा दिल आप पर आ गया। आप मेरे साथ संबंध बनाए, रोज़ाना मेरे साथ सोएं, तभी मैं आपके बेटे की पत्नी बनूंगी, अन्यथा नहीं बनूंगी। या तो आप राजी से मान जाए, खुशी खुशी मान जाए, नहीं तो मैं दहेज हत्या में सबको अंदर करा दूंगी। दहेज हत्या का केस दर्ज कराऊंगी और सबको अंदर कराऊंगी जेल। सास ने लड़की के मायके वालों को खबर करी, उनके माता पिता को भी, भाइयों को बुलाया, उन्हें समझाया कि भाई आप इसको ले जाओ और ये इस तरह की मांग रख रही है जो कि संभव ही नहीं है, किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। इसको समझाओ और समझा के इसको तब हमारे यहाँ भेजो, अन्यथा हम इसको नहीं रख पाएंगे। मायके वाले उस लड़की को अपने साथ ले आए। उसके भाइयों ने, भाई की पत्नियों ने, माँ ने लड़की को बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं ना, उसके सिर पर जो भूत सवार था, जिस अनैतिक काम करने का भूत सवार था, वो भूत उसके सिर से नहीं उतरा, उसकी बुद्धि से नहीं उतरा। वो अपनी बात पे अडिग रही। घर वाले भी हार गए उसको समझाते समझाते। फिर वो ससुराल गई,
उन्होंने सोचा कि महीना 2 महीना अपने यहाँ रखा कि इसकी दिमाग बदल जाएगा, फिर उसको ससुराल भेज दिया। वहाँ जाके वो ज़बरदस्ती करने पर उतारू हो जाए रात को अपनी सास के साथ। सास बहुत परेशान। अगले ही दिन सास उसको गाड़ी में लेके आई, उसको मायके छोड़ा और बुलंदशहर के जो एसएसपी हैं उनसे उन्हें अपनी दास्तान सुनाई कि हमको ये झूठे दहेज, या तो हम उसकी मांग को माने, उस जो बात करना चाहती है मेरे साथ उसको पूरा करें, नहीं तो दहेज हत्या का झूठा केस दर्ज कराएगी और हम अंदर चले जाएंगे। पुलिस ने उसको बुलाया, लड़की को, उसको समझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है। आखिर पुलिस ने फिर ये कहा भाई 6 महीने इसको अकेला छोड़ दो, इसकी काउंसलिंग कराते हैं, इसको देखते हैं। तो कहने का मतलब मैं उसी शुरुआत जो की थी दोस्तों मैंने, कि कभी कभी ऐसे चरित्र हमारे सामने आसपास रचते हैं, बन जाते हैं, देखते हैं, हम सुनते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं। मेरे तो नौजवान दोस्तों से, लड़कियों से यही अपील है, यही निवेदन है, यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने दिमाग को सही रखें, अच्छे संस्कार पकड़ें, सतमार्ग पकड़ें। कोई भी इस तरह का आचरण या कोई भी इस तरह के अपने दिमाग में कुंठित ग्रंथि ना पालें जिससे आपके आचरण पे उंगली उठे, आपके परिवार पे उंगली उठे। बस इसी के साथ साथियों, धन्यवाद।